हेलो दोस्तों, आई एम तीर्था राम साहू। मेरे यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग क्लासेस में जो वीडियो डल रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। लेट्स वी कम टू द पॉइंट। अध्याय 1 का है बहुपद, कक्षा 10वीं का कोर्स। निम्नलिखित में जांच कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। gx इज इक्वल टू x माइनस 1 और px का मान दिया गया है x 10 टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसलिए आप इसको लगातार देखते रहना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, कौन दिखा है? यहाँ हम लिखेंगे gx इज इक्वल टू x माइनस 1, लिखा है, इसको लिख देंगे। तथा यहाँ पर दिया गया px, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। क्या क्लियर है? अब यहाँ पर लिख सकते हैं तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ छोटा सा कॉमा लगाए। अब gx जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे gx इज इक्वल टू x माइनस 1। अब यही आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से, 0 से। अब पक्षांतर कर देंगे, और जब पक्षांतर करते हैं तो जो संख्या प्लस में रहता है वो माइनस में, जो माइनस में रहता है वो प्लस में, जो गुणा रहता है वो भाग में, भाग वाला गुणा में, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तब हमें चर संख्याओं का मान निकालना रहता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चर संख्या है वो क्या है? x है। क्या है? x। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे x और ये 0। देख सकते हैं कि ये जो 1 है ये माइनस में है, तो किस में जाएगा? प्लस में, और ये 1। अब x बराबर प्लस 1, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1, अतः x का मान क्या होगा? अतः x का मान x बराबर 1 होगा, ठीक है, नोट करें। तथा px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक है। अब हमने gx में x का मान निकाला था, इसमें यहाँ पर लिखेंगे हम, इसमें x बराबर कितना निकला था? 1 मान रखने पर। तो जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे, जहां जहां पर हमें x दिखाई दे रहा है वहां क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। जहां जहां पर भी हमें x दिखाई दे रहा है वहां पर लिखेंगे 1। अब देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x है, इस x के बदले हम यहाँ पर लिखते हैं 1। अब ये 1 फिर से आएगा क्योंकि x है, और इसमें पावर 3 लगा तो 3 लगाइए, फिर 5 का 5, फिर ये x भी आ गया है तो इसमें लिख दीजिए 1 स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, फिर ये 5 का 5, x का मान दिया गया है 1, फिर प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये p1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 into 1 into 1 प्लस हो जाएगा। अब ये 5 का 5, ये हो जाएगा 1 into 1 माइनस 5, ये आ जाएगा 1 और ये 1 दिया गया है। अब थोड़ा स्किप कर, अब देख सकते हैं कि p का मान, उसमें x है, x के बदले हमने 1 लिखा। अब 1 का 1 के साथ गुणा करें तो ये 1 एकम 1 होगा, मतलब 1 into 1 is equal to 1। ये 5, फिर 1 का 1 के साथ गुणा करें कितना होगा? 1, फिर माइनस का माइनस, 5 है तो 5, 1 है तो 1, फिर प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है। अब
P1 का P1 ही लिखिए, एक एकम कितना होगा, एक, प्लस का प्लस, 5 का 5, 1 का 1, फिर -5, फिर 1 और यहाँ पर +1। अब ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटाने पर जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये P1 का P1 होगा। अब ये 1 का 1 प्लस और ये प्लस का गुणा, प्लस ब्रैकेट मतलब गुणा बताया था पिछले क्लास में, तो ये आ जाएगा प्लस और 5 का गुणा 1 के साथ करें, फिर माइनस और ये प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये 5 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, फिर ये +1 का +1, +1 का +1। अब ये P1 का P1 ही होगा, P1 का P1 ही होगा। अब ये 1 का 1 धन है तो धन, 5 एकम क्या होगा, 5 माइनस 5 गुणा 1 करेंगे तो क्या होगा, ये 5, फिर ये +1 का +1। अब जो प्लस वाला है उसको एक साइड पर ले लेते हैं, तो ये P1 इक्वल टू हो जाएगा, ये देख सकते हैं कि प्लस प्लस है, तो ये हो जाएगा 1 + 5, ये भी प्लस में है और ये +1 और ये -1। क्लियर है, प्लस प्लस को एक जगह पर लेने पर अब ये आ जाएगा P1 इक्वल टू 1 और 5 6 और 1 कितना होगा, 7 - 5, तो P1 इक्वल टू क्या होगा, इसकी तो ये हो जाएगा, ये 2 होगा, 2 हो जाएगा। अब ये हमारा जो है P1 इक्वल टू लिख सकते हैं बराबर करके 2 ≠ 0।